अच्छा जी, अब ज़रा सुन लें कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, ये तो रीडिंग की एक भयानक पिक्चर है जो आपने देखी है। तो सच्ची सच्ची बात बताऊं, रीडिंग ऐसे ही है। आप में से जो जनरल ट्रेनिंग है ना, उन्होंने जाके 2 नफल पढ़ने हैं कि क्योंकि आपकी रीडिंग ऐसी नहीं है। ये जो भी हमने रीडिंग की है, ये हमने की है एकेडमिक की। ठीक है, एकेडमिक रीडिंग में सारे का सारा ही ऐसा है, लेकिन जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग में जब आप इसके साथ उसको मुकाबला करेंगे ना, आप कहेंगे हलवा। क्या कहेंगे? हलवा। कौन कौन है जनरल ट्रेनिंग? आज नफल पढ़ने जाके दो कि अल्लाह का शुक्र है हमारी एकेडमिक वाली नहीं है। अच्छा हाँ, इतना भी हलवा नहीं है, वो फिर आपने हलवा खाया नहीं है कभी जिंदगी में। ठीक है, अच्छा अब जो एकेडमिक वाले हैं वो जरा सुने कि करना क्या है। देखें, पहली बात तो ये है कि आपको 40 में से 40 आंसर्स नहीं ढूंढने। सीधी सी बात है। जो लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट करके आए हैं, जिनका टारगेट है कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, इंटरमीडिएट के बाद उनको चाहिए 6 बैंड, और 6 बैंड के लिए 40 में से 23 आंसर्स ठीक हो जाएं तो 6 बैंड आ जाता है। ठीक हो गया? कितने सही हो? तो अब 23 सही करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? ज़्यादा जान मारनी है पहले पैसेज पे, जहाँ से आपने 12-13 आंसर्स निकालने हैं, और उसके बाद सेकेंड पैसेज पे, और फिर थर्ड पैसेज पे अगर आप पहुंच गए ठीक है, तो वहां पे आपने उसको करना है। अच्छा, अब कुछ लोग जिनका टारगेट होता है ना 6 बैंड 6.5, वो पैसेज फर्स्ट और पैसेज सेकंड को बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं। पैसेज 3 पे आके तुक्के लगा के 4-5 आंसर ठीक कर लेते हैं, वो वहाँ पे बोनस जुड़ जाता है। वो एक स्टूडेंट था, कहता सर मैंने बड़ी अच्छी आपने टिप बताई थी, वो लगाई। मैंने कहा क्या किया? कहता जब मैं तीसरे पैसेज पे पहुंचा सिर्फ 8-10 मिनट रह गए थे, मैंने सारे ट्रू कर दिए। कहता सर वहाँ से लगता है 3-4 सही हो गए। मतलब 7-8 में से अगर 3-4 सही हो गए सारे ट्रू करके, तो कहता वो भी मिला, उसका रीडिंग में 6.5 आया था। ठीक है, तो एक तो ये है कि आपने सारे आंसर ठीक नहीं करने, राइट। दूसरे नंबर पे जो आपको वीकली स्टडी प्लान मिलता है ना, आपने उसमें से एक रीडिंग का टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करना है, एक रीडिंग का टेस्ट आपने खुद से सॉल्व करना है। 1 रीडिंग टेस्ट विद मी एंड 1 रीडिंग टेस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन। फिर उसके बाद अगला एक रीडिंग टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करें, फिर अगला रीडिंग टेस्ट खुद से सॉल्व करें। ठीक है, कैम्ब्रिज की बुक्स ले लें, कल भी बताया था 11 to 17 ले लें या 1 to 17 ले लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। एक और मैंने स्टडी प्लान बनाया है, वो एकेडमिक का अलग है, जनरल ट्रेनिंग का अलग है। तो आप क्या करें, वो स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब की वीडियोज़ को ही ना अरेंज किया हुआ है। तो आप उस स्टडी प्लान के साथ एक टेस्ट, उस पर बुक नंबर और टेस्ट नंबर लिखा होगा। अब फर्ज करें उस पर लिखा हुआ है बुक नंबर 17 टेस्ट नंबर 2, बुक नंबर 17 निकालें, टेस्ट नंबर 2 निकालें, सामने खोल के रख लें, पेंसिल हाथ में रख लें। अब उसको चलाएं, लैपटॉप पे चला लें, ज़्यादा बेहतर है। साथ साथ उसे देखते जाएं। एक क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ आप उसको पॉज करें, खुद से क्वेश्चन पढ़ें, ढूंढें कहाँ पे है, फिर उसको प्ले करें, फिर दोबारा देखें, फिर पॉज करें, प्ले करें। इस तरह से एक टेस्ट दिमाग खपा के करना है, फिर अगला टेस्ट खुद से करना है, फिर अगला टेस्ट मेरे साथ करना है, फिर अगला टेस्ट खुद करना है। जब आप इस तरह करेंगे ना, तो उसमें अब आप क्या करते हैं, आप कहिए 4-4 टेस्ट मैं इकट्ठे ही करूँगा सुबह से। अब एक टेस्ट करने के बाद जब आप सेकंड टेस्ट करते हैं ना सेम टाइम पे, आपकी जो रीडिंग की एबिलिटी है, आपका दिमाग साथ नहीं देता। इसीलिए कभी भी लिसनिंग के 3-4 टेस्ट इकट्ठे ना करें, कभी भी रीडिंग के 3-4 टेस्ट इकट्ठे ना करें। एक लिसनिंग का कर लें, एक रीडिंग का कर लें, उसके बाद ब्रेक ले लें। फिर थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे बाद जब भी है, एक लिसनिंग का एक रीडिंग का। लेकिन 2 रीडिंग के टेस्ट इकट्ठे नहीं करने और 2 लिसनिंग के टेस्ट भी इकट्ठे नहीं करने, कम से कम कोई आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। शुरू में मुश्किल लगता है, अगर आप सिर्फ इसमें से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन निकाल लें, येस नो नॉट गिवन निकाल लें, सेंटेंस कंप्लीशन निकाल लें, सिर्फ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो वहीं से आपका एक अच्छा बैंड स्कोर बन सकता है। ठीक है, तो वो परेशान नहीं होना। देखिए, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने वाले से आप सुन भी रहे होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं, मेरी आवाज़ भी आपने सुननी है, समझनी है, खुद भी देखना है, पढ़ना है, उसमें शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे। लेकिन जब आप इसे खुद करेंगे ना इंडिपेंडेंटली, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और प्रैक्टिस करने से हर मसले का हल हो सकता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको हो कि जी नहीं रीडिंग ऐसे ही रहेगी। एंड बाय द वे, अगर आपका टारगेट बैंड 7 भी है ना रीडिंग में, मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, तो 7 का मतलब है 30 करेक्ट आंसर्स, कि तब भी आप 10 गलतियां कर सकते हैं। और जो जनरल ट्रेनिंग है, जिनका टारगेट रीडिंग में बैंड स्कोर है 7, उनको चाहिए 34 करेक्ट आंसर्स। और 34 करेक्ट आंसर्स लाने के लिए एकेडमिक के कुछ टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे।
एकेडमिक के टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको बाय कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन एक बंदा होता है ना, आप कमरे में बैठे हुए हैं और लाइट बंद हुई है, आधा घंटा हो गया, एसी ऑफ हो गया है, आप कहेंगे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। एक बंदा बाहर धूप से आएगा ना, वो कहेगा बड़ा ठंडा माहौल बनाया हुआ है। बात समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बाय कंपैरिजन। तो जब आप एकेडमिक रीडिंग के टेस्ट सॉल्व करेंगे 3-4, उसके बाद आप जनरल ट्रेनिंग पे आएंगे, आपको बाय कंपैरिजन आसान लगेगा। और अगर आपको स्टार्ट में एकेडमिक रीडिंग की समझ नहीं आ रही तो सिर्फ पार्ट 1 जो है ना रीडिंग का, उस पर फोकस करें, उसके बाद फिर पार्ट 2 पे आ जाएं, फिर पार्ट 3 पे आ जाएं। और अगर पार्ट 1 की भी समझ नहीं आ रही एकेडमिक वालों को, तो फिर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग सेक्शन 1 एंड 2 कोई 4-5 टेस्ट सॉल्व कर लें, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है।